के सामने मैं लेके आया हूँ आज की क्लास में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एक चैप्टर से लेकर के 15 चैप्टर तक बीच में जो भी हो, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा उस सब के बारे में आप लॉजिक बताएंगे और फॉर्मूला को किस प्रकार सेट किया जाए, ठीक ना। और आप देख रहे हैं ये 2026 का मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर जो सेट 1 है मैथ्स, इससे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन आपके सामने ये देखने के लिए मॉडल पेपर है, लेकिन इसी के सहारे किस प्रकार का पैटर्न चेंज करेगा, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, उस प्रकार के सभी क्वेश्चन को हम अलग क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक ना। और अलग सा लॉजिक और फॉर्मूला भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बोला है, यहाँ पर दिया है बी बराबर 4, क्यू बराबर 5, आर बराबर 1, तो ए इक्वल टू 1, ये आपका क्वेश्चन है ना। तो ए का मान निकालना है, तो बस इसी फॉर्मूला पर हमको शुरू करके बनाना है। चलिए देखते हैं। ए बराबर है आपका बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए का मान पूछने दिया है, बी का मान देख लीजिए कितना है 4, और गुने क्यू का मान 5 और प्लस आर का मान देख लीजिए 1। तो यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, देखिए 4 × 20, 20 है 21, यानी आपका 21 आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन बी राइट होगा, इसका ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात बोला है। देखिए सिर्फ आपको यहाँ पर जितना जवाब पूछ रहा है उसी के हिसाब से लिख करके हम आपको समझाएंगे। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बोल रहे इसका घात। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इसका सिर्फ घात पूछना है। क्या पूछना है आपसे? घात। तो देखिए कुछ नहीं करना है, शुरू वाला का जो सबसे ज्यादा पावर में हो, जिसका घात सबसे ज्यादा हो, उसी से गुना करके देख लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर घात कितना है, इसका घात 3 है, इसका घात 2 है। जब इसको फर्स्ट से हम गुना करेंगे, फर्स्ट वाला जर्मन से गुना करेंगे, यानी एक्स के पावर 3 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स की घात कितना, पावर जुट जाता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है a के पावर m गुने a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n, पावर जुट जाता है। देखिए यहाँ पर x के पावर 3 गुने x के पावर 2, जब गुना करेंगे तो x के पावर 5। हमसे केवल घात पूछा है और सबसे गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुरू वाला चरमान में क्या किया जाएगा, गुना किया जाएगा। तो घात कितना आया 5, इसलिए इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सी, 2 का सी, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो रैखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। क्या बोला, प्रतिच्छेदी। बस इसी बात को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो उससे हमको मतलब नहीं है, मेन बातों पर आप तो कस कीजिए। इस क्वेश्चन में बोला दो रैखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या। जब प्रतिच्छेदी बोला तो इसका 4 नाम होता है। आपको हम बता दें 4 नाम क्या होता है। एक हल बोल सकते हैं, एक हल, दूसरा इसका अद्वितीय हल, दूसरा होता है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं, संगत हल, और प्रतिच्छेदी तो बोला ही है। तो इस प्रकार के आप देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर अंक में दिया है 2, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी अनगिनत, ऑप्शन डी में से कोई नहीं, तो 1 होगा। इसका आंसर 1 हल होगा। इसका मतलब इस प्रकार से दिया है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। जब भी प्रतिच्छेदी बोलेगा तो इसका 4 नाम याद रखिएगा, प्रतिच्छेदी, एक हल, अद्वितीय हल, संगत। समझ गए। इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर रहेगा बोर्ड एग्जाम में।
आप लोग भी अगर मॉडल पेपर लिए होंगे 2026 के लिए और 18 फरवरी का जिनका मैथ होगा, खासकर आप इस वीडियो को जरूर देखें। और इस मॉडल पेपर से मतलब नहीं है, इस पेपर से इसलिए हम बता रहे हैं ताकि इसी का पैटर्न में क्वेश्चन चेंज करके आएगा, ठीक ना। तो जो भी चेंज हो या जो भी हो, हम आपको उस क्वेश्चन के सहारे दूसरा क्वेश्चन भी बताएंगे और बहुत ज्यादा फॉर्मूला भी बताएंगे, लॉजिक भी बताएंगे। बस इसी बात को आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, आपको यहाँ वो पता करने पड़ेगा। देखिए ऑप्शन ए, कोई कोई क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार चूज किया जाता है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे बोला निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो चलिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x3। ऑप्शन डी दिया हुआ है। ऑप्शन डी x प्लस 3 का डी होल स्क्वायर बराबर 4x प्लस 4, इस प्रकार का दिया हुआ है। 4 इंटू एक्स प्लस 4। चलिए ऑप्शन सी दिया है आपका। ऑप्शन सी है 2x माइनस 2 का डी होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 7। और ऑप्शन डी है 4x प्लस 1/4x बराबर 4x। तो ये जो ऑप्शन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन डी तो नहीं होगा, क्योंकि किसी भी जो भी हो x का मान हो, ये देख रहे हैं ना, x का मान ये बाटा में नहीं होता है। इसका पूर्णांक पूरा रूप से, यदि x का पावर 2 होगा, x के पावर 3 होगा। यदि x के पावर 3/2 देगा तो समझिए कि कोई बहुपद नहीं है। और x का पावर ऋणात्मक में नहीं चलेगा, x के पावर -2 होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक ना। और बाटा में भी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। तो इसके बाद देखते हैं कौन सा द्विघात समीकरण। यहाँ पर देखिए x में x से गुणा कीजिए x स्क्वायर। यहाँ देखिए x में x से गुणा कीजिए x स्क्वायर। इससे कुछ मतलब नहीं है, 3 से कुछ मतलब नहीं है। शुरू वाला अक्षर पर गुणा कीजिए, x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर इधर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो सकता है और बच जाएगा x की पावर 3। तो हमसे पूछा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं पूछा, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो सम छोड़ दीजिए, a स्क्वायर होता है ना जी, a स्क्वायर की जगह पर सिर्फ x स्क्वायर लिख दीजिए बराबर में 4x। इसका मतलब कि ये द्विघात समीकरण होगा, यानी आपका राइट आंसर भी होगा, बी इज द राइट ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है p प्लस 1, 3p प्लस 1, 6p प्लस 6p माइनस 1। बोला समांतर श्रेणी में हो तो p का मान ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन जरूर आपको देगा, ठीक ना। p के जगह पर x भी दे सकता है, y भी दे सकता है, z भी दे सकता है, और बोलेगा आपसे p का मान निकाले, x का मान निकाले, y का मान निकाले, कुछ तो समांतर श्रेणी में बोलेगा। जब भी समांतर श्रेणी में और p का मान बोले ज्ञात करने के लिए, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा। स्मॉल d बराबर फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी a2 माइनस a1 आपका ये हो जाएगा, a2 ये हो जाएगा, a3 ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर d1 बराबर d2 लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि समांतर चेक करना है। क्या चेक करना है? समांतर। तो d1 बराबर d2, फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, इसका हो जाएगा 2 है ना, तो एक बराबर a3 माइनस a2। तो देखिए यहाँ पर a2 माइनस a1 है, तो a2 का मान यहाँ पर देख सकते हैं 3p प्लस 1 है, और माइनस a1 का मान है p प्लस 1, और बराबर यहाँ पर देख सकते हैं a3 का मान है आपका 6p माइनस 1, और माइनस a2 का मान है यहाँ पर क्या 3p प्लस 1। अब इसको क्या करें, चलिए 3p यहाँ पर देखिए आप इसको कुछ नहीं किया जा सकता, 3 प्लस 1 माइनस p से मिला कीजिए माइनस 3, और माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू इसको जगह करते हुए लिख दीजिए 6p माइनस 1, और ये माइनस 3p में गुणा कीजिए तो माइनस 3p प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1। अब देखिए जो घटाने वाला घटा लीजिए, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 3p में से एक p घटा लीजिए, कितना p बचेगा 2p, और यहाँ पर देखिए
ये -1 इन करके -2 हो जाएगा और 6 में से कोई भी घटेगा तो 3 भी बचेगा। ठीक, तो आप जाते जाते आपका एक तरफ होगा। यहाँ देखिए 2b और इधर है 3b -2, तो हम क्या करते हैं 2b एरिया रख दो और बराबर इस पार में 3b प्लस में दिखाई दे रहा है, इसको खींचाना है तो ये हो जाएगा -3b इक्वल टू बच जाएगा क्या -2। घटाइए -3p में से 2p घटाइए, केवल -3 बचेगा -2 माइनस और माइनस कैंसिल, p का मान आ जाएगा 2। यानी ऐसा ये सवाल आपको दे रहा था, बोल रहा था कि समांतर सही हो। इस सवाल को क्या बोला है, समांतर सही हो तो p का मान ज्ञात करें। p का मान क्या आएगा 2। तो देखते हैं ऑप्शन बी कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, यदि क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि त्रिभुज एबीसी, दो त्रिभुज दिया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज DEF में दिया है क्या, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और EF देखिए EF बराबर 4 सेंटीमीटर। तो यानी त्रिभुज ABC यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मान दिया हुआ है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का मान है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बोला है तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी बोला है तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 1। चलिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जाने नहीं देखिए तुरंत बनाते हैं हम। त्रिभुज ABC सब दो बनाते हैं, दो त्रिभुज ABC इसके सब लोग क्या है त्रिभुज DEF। और से देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए BC का मान दिया हुआ है, ये BC है 3 सेंटीमीटर और EF 4 सेंटीमीटर। और एक बात और यहाँ पर देखिए एरिया त्रिभुज ABC का मान 54 सेंटीमीटर यानी इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया त्रिभुज DEF यानी इसको ज्ञान करना है। तो एक फॉर्मूला आप जानते हैं, ये प्रमेय है, प्रूव किया जाता है, लेकिन इतना नहीं जाना है। चलिए एरिया त्रिभुज ABC इसको याद रखेंगे, एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF बराबर होता है इसका भुजा का वर्ग, भुजा के अनुपात का वर्ग होता है ना। तो हमको जिस भुजा के बारे में बोला है उसी भुजा का वर्ग का अनुपात करना है। तो देखिए यहाँ पर BC स्क्वायर अब बटा हो जाएगा EF स्क्वायर बटा EF स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एरिया त्रिभुज ABC का मान यहाँ पर दिया है, क्षेत्रफल का मान दिया है 54, तो आप 54 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। और एरिया त्रिभुज DEF को निकालना है आपको, तो फिर यहाँ पर BC का भुजा का मान दिया 3 का, यानी 3 का स्क्वायर कर दीजिए, BC स्क्वायर है और फिर बचा EF स्क्वायर है, ये भुजा का मान है 4 का स्क्वायर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये तो 54 सही है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर ये 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा और देखिए 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 16। इसको काटेंगे 9 1 9 9 6 9 6 7 होता है ना जी। अब बताइए आपका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 5 6 बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEF में से कर लीजिए तो आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 96 यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन कौन सा होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन बी। चलिए अब क्वेश्चन y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप बोला है, किसी बिंदु का रूप इस क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ा। देखिए ध्यान दीजिए y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप जब बोलेगा तो आप सीधा y अक्ष के बारे में बोला है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा पहले बिंदु आता है, ध्यान दीजिए इस बात को, पहले बिंदु होता है x तब y,
तो यहाँ पर एक्स का चर्चा नहीं किया है, इसलिए एक्स की जगह पर 0 हो जाएगा, लेकिन वाई का चर्चा किया है इसलिए वाई रहेगा। इसका मतलब कि एक्स बराबर 0 किसी बिंदु का रूप पूछे तो 0 वाई या एक्स बराबर 0 इस प्रकार से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस ये साइन 60 डिग्री और प्लस कोस 60 डिग्री, इस प्रकार से आप देखिए पूछ रहा है, देख रहे। तो इसका आंसर बताने हैं। आइए इसका आंसर बताने के लिए हम एक थोड़ा सा लॉजिक इस पर बताते हैं। आपको अगर नहीं फॉर्मूला याद हो तो इसका सहारा ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, इसको 1√3 कर सकते हो, √3 1 इसको 2√2 2, ठीक है। इसको आप देख सकते हो बढ़िया से, ये इस प्रकार से फॉर्मूला याद किया जा सकता है। ये है आपका P, ये है B, ये है H। अब यहाँ पर भरिए यहाँ पर साइन 30 का, तो साइन 30 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो 30 बोला है, 30 में जाइए P का मान खोजिए, P का मान खोजिए 1 मिल गया। साइन 30 में देखिए अब H का मान 30 में खोजिए, H का मान 30 है 2 1/2 प्लस cos 30 का मान, cos 30 का मान होता है √3/2। तो देखिए कैसे आएगा cos 30 का मान, तो cos का फॉर्मूला केवल याद होना चाहिए, cos t का बराबर होता है B/H। तो B जाइए 30 में, B जाइए 30 में √3 आ गया और H भी जाइए 30 में √3/2 हो गया ये, और उसके बाद माइनस है। फिर साइन 60 का मान बोला है, तो साइन 60 साइन का तो फॉर्मूला ये P/H, खाली 60 में जाकर देखिए 60 में √3 और बटा H भी जाइए 60 में देखिए 2 और प्लस cos 60 का, तो cos का तो फॉर्मूला V/H होता है, खाली 60 में जाके खोजना है। B देखिए 60 में जाइए 1 और H भी जाइए 60 में देखिए, समझा। बस अब आपको क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए 2, ठीक है 2 हो जाएगा और ये 1 प्लस √3 और ये हो जाएगा माइनस, इसका भी एलसीएम 2 हो जाएगा √3 प्लस 1। तो बीच में यहाँ पर माइनस है, अब इस माइनस को क्या करते 1 प्लस √3 बटा 2 माइनस, बीच में माइनस है देख लीजिए गौर से देखिए, और √3 प्लस 1/2 इधर सेम है, ठीक है। तो ये तो 0 आ सकता है इसका आंसर 0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दिया जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, इसको थोड़ा याद कर लीजिए। याद क्या करना है, इसको जान जाइए कि कैसे लिखा रहा है और P/H का मान आराम से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 9, एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की परीक्षा। देखिए एक पासा, पहले पासा समझिए, पासा किसको बोला जाता है, निरोचक यानी गोटिको, ठीक है। तो उसमें कितना 6 परिणाम होता है, यानी कुल परिणाम होता है 6 को, कुल कितना 6 को। और इसमें बोला है 4 या 5 आने की परीक्षा, तो 4 या 5 यानी संभव कितना बोला है 4 या 5 2, तो 2/6 हो जाएगा यहाँ पर 2/6, इसको काटेंगे यहाँ पर देखिए 2/6, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, यानी राइट आंसर क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन। फिर से समझिए, भाषा में कुल परिणाम 6 होता है और इस क्वेश्चन में बोला है 4 या 5 आने की परीक्षा, यानी 2 को अंक बोल रहा है, तो 2 ऊपर हो जाएगा और बटा में कुल नीचा जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो बस आप इतना लॉजिक ख्याल रखिएगा, कुल नीचा और जितना परिणाम बोल रहा है, जितना संभावना बोल रहा है उसको ऊपर। तो देख सकते हैं एक पॉइंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 बोला एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r, ये देखिए एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या r बराबर 3r, यानी एक अर्धवृत्त, यहाँ पर एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r देते हैं और उसकी परिमिति होगी, तो अर्धवृत्त सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा अर्धवृत्त की परिमिति,
परिमिति अर्धवृत्त परिमिति। देखिए अर्धवृत्त की परिमिति का फॉर्मूला है पाई आर प्लस 12। समझ गए, पाई आर प्लस 12। आप देखिए गौर कीजिए थोड़ा, पाई गुने आर का मान यहाँ पर 3 आर है और प्लस 2 गुने आर का मान क्या बनेंगे 3 आर। तो थोड़ा गौर कीजिए यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिए, ये 3 पाई आर हो जाएगा, 3 पाई आर प्लस 3 गुना यहाँ पर 6 आर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए क्या दिया है, ऑप्शन में यहाँ 3 पाई आर प्लस 6 आर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और वृत्त की परिमिति भी केवल पूछ सकता है। तो इसका फॉर्मूला है पाई आर प्लस 12। जब भी त्रिज्या आर का मान 3 आर दिया है केवल बैठा दिए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल्य। ये देखिए कितना है, सवाल बोला है द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इस पर 0 के मूल्य होगा। तो आप बताइए, यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ जो है उसको आराम से लिख दीजिए ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये माइनस में क्यू स्क्वायर है, इसमें एक्स नहीं है, इसको इधर फेंकिए, ठीक ना। तो 0 माइनस में इधर प्लस हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 0 क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर यही जगह आ जाएगा, ठीक ना। और ये हो जाएगा क्या क्यू स्क्वायर, और ये देखिए स्क्वायर पी स्क्वायर गुना में है, यहाँ पर देखिए गुना में है, कहा जाएगा यार भागा में। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चलेगा, यानी एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंदर क्यू बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर पी स्क्वायर नहीं देते, दी होल स्क्वायर दे देते हैं, क्योंकि क्यू का स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर बटा ए का स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर। आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये खत्म हो गया। तो एक समान हो जाएगा क्यू बटा ए वी। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। हाँ एक बात और, द्विघात समीकरण बोला है, सुनिए ठीक ना, तो जब भी सुनिए करता है तो प्लस माइनस हो। यहाँ पर देखिए स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर यहाँ से रूट चढ़ाइए प्लस माइनस, तो इसका ऑप्शन प्लस माइनस में मिलेगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बिंदु ए cos थीटा। ये देखिए बहुत बड़ी क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। बिंदु ए cos थीटा 0 और दूसरा बिंदु दिया है 0 ए sin थीटा के बीच की दूरी निकालें। बीच की क्या निकाले दूरी। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बीच की दूरी का फॉर्मूला लिख लीजिए। आपको याद नहीं होगा, यहाँ पर लीजिएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर। आपको पहला बिंदु को x1 मान सकते हैं, दूसरा बिंदु को y1। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा बिंदु में पहला बिंदु को x2, दूसरा बिंदु को y2। इसका मतलब x1 का मान हो गया a cos थीटा, y1 का मान हो जाएगा 0, x2 का मान हो जाएगा 0, फिर y2 का मान होगा a sin थीटा, ठीक ना। तो आप यहाँ पर भर सकते हो। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं हो, अगर ये चीज याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे बनेगा, जब भी दो बिंदु इस प्रकार दिया हो, अब बोलेगा कि बीच की दूरी निकालो, तो कुछ नहीं करना है, पहला बिंदु में से पहला बिंदु को घटा देना है। देखिए पहला बिंदु है, इसका मतलब कि a cos थीटा माइनस 0 घटा करके स्क्वायर कर देना है, फिर बीच में प्लस। दूसरा क्या करना है, दूसरा बिंदु में से दूसरा बिंदु को घटा देना है, 0 माइनस a sin
थीटा डी होल स्क्वायर। समझिए। अब देखिए क्या करना है आपको, जीरो घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब कि एक का स्क्वायर हो जाएगा और ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बीच में प्लस है प्लस। यहाँ जीरो में से घटाएंगे माइनस नहीं आएगा। अब देखिए माइनस आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, इसलिए सीधा लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में सेम क्या है, सेम डिजिट क्या है। यहाँ देखिए ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से ए स्क्वायर दोनों में मिल रहा है, इसलिए ए स्क्वायर को हम बाहर लिखेंगे, कोस के अंदर लिखेंगे सिर्फ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है एक होता है, इसलिए यहाँ पर रूट अंडर ए स्क्वायर और इतना का मान एक होगा और तब जाके ये ए स्क्वायर में 1 से गुणा करो, ए स्क्वायर से रूट खत्म, इसका मान एक हो जाएगा। तो देखते हैं कि राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन होगा। आप अच्छे से देखिए और गौर से समझिए, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, भले आप करने का, लेकिन यही 2 बिंदु देगा, भले आप बीच की दूरी निकालो, ठीक ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चीज बोल रहे हैं, ये देखिए वर्ग अंतराल बोला है, वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल दिया 15 से 25, तो बीच में देखेंगे कितना का गैप हो रहा है वर्ग अंतराल, और यहाँ पर वर्ग चीज बोला था। जिस प्रकार का जब भी सवाल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 15 25 बीच में क्या छूट रहा है 20, या तो एक और तरीका है 15 25 को जोड़ दीजिए, 15 25 कितना हो जाएगा, 15 25 जोड़ दीजिए, a प्लस बी बाई 2 फॉर्मूला होता है, इसका मतलब a घाई हो गया, b घाई हो जाएगा, यानी 15 प्लस 25 बट्टा 2 जोड़ेंगे 40 बट्टा 2 घटाएगा 20। तो आपको वो नहीं देख रहा है क्या, 15 और 25 के बीचों बीच कौन सा छोड़ रहा है ये देख रहा है, तो 15 और 25 के बीच में क्या आएगा 20, तो ये राइट ऑप्शन 20। यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन इसका बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। इस प्रकार का क्वेश्चन एक जरूर ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भले यहाँ पर चेंज कर सकता है वर्ग अंतराल, लेकिन जो तरीका समझे उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, ए का मान जिसके लिए समीकरण लिखा है, ए का है, ए का मान जिसके लिए समीकरण लिखा है 10x प्लस 5y इक्वल टू a माइनस 5, a माइनस 5 इसको समीकरण एक मान है, और दूसरा है 20x प्लस 10y इक्वल टू नहीं है 10y माइनस a इक्वल टू 0, ना, इस प्रकार का ऑप्शन है। तो इसमें बोला है अनगिनत हल होगा, लास्ट में बोल दिया है अनगिनत, क्या बोला है अनगिनत। तो आप बताइए अनगिनत कब होता है, इसका सब होता है अनगिनत के लिए, ठीक है, अनगिनत हो, अनेक हल हो, इस सब के लिए सब होता है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। जब सब के बराबर हो जाए तो अनगिनत हल होता है, अनंत हल होता है, अनेक हल होता है, समझे। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम बनाते हैं। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा a1 बटा a2 का मान, a1 बटा a2 का मान, ये a1 हो गया, ये b1 होगा और ये c1 का मान हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये c2 का मान हो जाएगा, समझे। गौर कीजिए, a1 का मान देखिए यहाँ पर 10 और बटा a2 का मान हो जाएगा 20, इसको काटेंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा। फिर b1 बटा b2 का मान देख लीजिए, b1 बटा b2 का मान हो गया, यानी केवल यहाँ पर क्या करना है, मान भरना है, यहाँ पर चेक नहीं कर रहे, क्या करना है मान भरे। अनगिनत हल दे दिया, तो अनगिनत हल दे दिया तो ये शर्त है इसी पर मान भरे, यानी 10 बटा 20 हो जाएगा, 10 बटा 20। उसके बाद b1 बटा b2, b1 का मान हो जाएगा 5 और बटा b2 का मान हो जाएगा 10 इक्वल टू c1 बटा c2, c1 का मान देखिए बराबर टू पा दिया है a माइनस 5, ठीक ना। जब c1 को इधर खींचेंगे यानी समीकरण इस प्रकार होता है a1x
प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, यानी c1 बराबर टू उधर नहीं जाता है, c1 इधर रहता है। तो सोचिए जब c1 को इधर खींचेंगे तो c1 का मान जो भी है माइनस लग जाएगा, इसका मतलब कि c1 के आगे माइनस लग जाएगा, तो अब ये -5 होगा और बट्टा में c2 का मान देखे, c2 बराबर इधर है, इसको सोचना नहीं है, c2 का मान माइनस है तो माइनस ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए या तो फर्स्ट वाला सेकेंड लास्ट से चल लीजिए या तो सेकेंड वाला लास्ट से चल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट वाला ही सेकेंड से चलते हैं, 10 बटा 20 इक्वल टू यहाँ पर बच गया है a -5 बटा a। आप इसको तो चाहेंगे तो काट सकते, 10 से कम 10 और 10 गुना 20 यानी 1/2 बराबर आ जाएगा a -5 ए में 1 से गुना कीजिए ए और 2 में ए से गुना कीजिए 2a, माइनस है तो माइनस, बीच में माइनस दे दीजिए और 2 बचे 10। अब जाते जाते एक रख दीजिए तो यहाँ पर a प्लस में 2a बराबर उधर है, इधर कीजिए माइनस में 2a बराबर -10 बच जाएगा, -2a से a घटाएंगे तो -a बराबर -10 हो जाएगा, a से माइनस से माइनस कैंसिल, a का मान 10 आ जाएगा। तो आप देखिए राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बोला समीकरण निकाय x + 2y = 3, x + 2y, ये देखिए x + 2y = 3, और दूसरा बोला 5x + ky = 15, 5x + ky = 15, इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने, ठीक ना, समीकरण 1 समीकरण 2। तो इसने बोला है अनगिनत हल हो गए तो के लिए के का मान क्या है, अनगिनत हल, देखिए इसमें भी बोला है 2 समीकरण दे दिया, बोला अनगिनत हल तब आता है जब सब सबके बराबर हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अनेक हल भी बोल सकता है, अनंत हल भी बोल सकता है, अनगिनत हल भी बोल सकता है, समझे। तो इसका यही शर्त लगाया, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो आप देखिए यहाँ पर a1 का मान, ये b1 का मान, ये c2 का मान, ये a2 का मान, ये b2 का मान और ये c2 का मान, देख सकते हैं a1 के आगे यानी एक से आगे कुछ भी अंक नहीं है तो 1 समझा जाता है, यानी a1 का मान हम 1 भर देंगे और फिर a2 का मान लेके 5 है 5 इक्वल टू b1 का मान लेके 2 और b2 का मान लेके यहाँ पर k हो जाएगा इक्वल टू c2 का मान लेके c2 का मान इधर होता है, ठीक ना, तो +3 है तो -3 भर देंगे और यहाँ पर देंगे ये c1 का मान है और नीचे c2 का मान है, ठीक ना, ध्यान दीजिए c2 का मान 15 प्लस में इसको जब इधर लीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा और इसको काट सकते हैं माइनस से माइनस, और 3 कम 3 3 5 15 ये भी कर सकते हो, यानी 1/5 इक्वल टू 2/8 इक्वल टू 1/5, यानी फर्स्ट वाला सेकंड से चल दो या थर्ड वाला सेकंड के साथ चल दो, एक का मान निकलेगा, हमको के का मान चाहिए तो चलिए फर्स्ट वाला सेकंड के साथ चलते हैं, 1/5 इक्वल टू 2/k गुणा कीजिए, के में 1 से गुणा कीजिए, ये इक्वल टू 5 गुना 10, तो के का मान 10 आएगा। देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन बी होगा, बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन होगा। इस बातों का ध्यान दीजिए, जब भी अनगिनत हल बोले, अनंत हल बोले, अनेक हल बोले तो इस प्रकार का लॉजिक, इस प्रकार का फॉर्मूला लगाइएगा, सब सबके बराबर होगा, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस प्रकार का ग्राफ रैखिक समीकरण जानते हैं किस प्रकार का ग्राफ, इस प्रकार का जो ग्राफ होगा जब सब सबके बराबर होता है, अनेक हल होता है, तो ग्राफ का जो समीकरण होता है वो एक रेखा जो होता है इसी पर दूसरा रेखा भी जाना है, यानी अनेक हल अनंत हल, समझ गए। यदि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का डैश डैश होता है, ये देखिए प्रतिच्छेद, बस ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप देख लीजिए कि इसमें मूल बात बोला क्या है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना बड़ा दिया है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का डैश डैश होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस प्रतिच्छेदी बोला है, प्रतिच्छेदी यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेदी, तो आप ऑप्शन देखिए प्रतिच्छेदी का क्या नाम होता है, यहाँ दिला देते हैं, चारों
नामों में से कोई एक नाम ऑप्शन में जरूर मिलेगा। प्रतिच्छेदी का 4 नाम ये होता है, प्रतिच्छेदी बोलते हैं, एक हल बोलते हैं, अद्वितीय हल, संगत हल। समझ गए? तो यहाँ पर देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या गया है। इसका ऑप्शन में अद्वितीय हल, ऑप्शन डी द राइट ऑप्शन होगा। अद्वितीय हल दिया हुआ है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल यानी प्रतिच्छेदी का एक दूसरा नाम अद्वितीय हल है, तीसरा नाम एक हल है और चौथा नाम संगत है। समझ गए? तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल्य बराबर होगा। ये देखिए कितना मस्त क्वेश्चन दिया है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल्य बना है बराबर। ये देखिए बराबर 0 के मूल्य बराबर हो गया। ऐसा एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जरूर रहेगा, ठीक ना। तो जब भी मूल्य बराबर बात करेगा तो डी बराबर 0 लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर शब्द समझिए, डी बराबर 0, जब मूल्य बराबर हो जाए, मूल्य भिन्न भिन्न हो तो डी का मान क्या होता है, डी का मान 0 से बड़ा होता है। कब? जब मूल्य वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हो। और जब कोई मूल्य अस्तित्व नहीं होगा, इसका मतलब डी का मान 0 से छोटा हो जाता है। समझे? तो यहाँ पर तो मूल्य बराबर बोला है, तो हर सबसे कोई मतलब नहीं है, बस डी बराबर 0। इसका फॉर्मूला लगाइए, डी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। बी के जगह पर बी ही है, बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर देखिए ए है और सी की जगह पर देखिए सी है, इसका 0, बी एच पर यही जगह आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस में इधर प्लस 4ac। क्या ऑप्शन में है? देख सकते हैं ऑप्शन में मिला ये बी स्क्वायर बराबर 4ac। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन होगा। इस 16 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर लेस देन 4ac हो तो मूल्य होंगे। फिर से वही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, द्विघात समीकरण यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए बोला है, 0 के लिए बी स्क्वायर लेस देन 4ac हो तो मूल्य होंगे। आपको हम अभी बताए ना, यदि d लेस देन 0 हो, d लेस देन 0 हो तो d का तो फॉर्मूला लगेगा ही। एक फॉर्मूला होता है, d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का द्विघाती सूत्र का d से सूचित करते हैं और इसका विवेचक होता है। इसका नाम विवेचक या विवेचक को डी से सूचित करते हैं ना। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर, यानी डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये उसका मूल्य है। यहाँ पर समझिए, इस प्रकार का दिया है ऑप्शन। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इसको बी स्क्वायर इधर रख सकते हैं और ये लेस देन का चिन्ह दीजिए और ये 0 है, माइनस 4ac इधर फेंक दीजिए, प्लस 4ac 0 पड़ेगा। तो ऑप्शन देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इस प्रकार का जब भी आएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही आपको दिया था। इस प्रकार का जब भी आएगा तो इसका मतलब कौन सा शब्द होगा, ये जब d लेस देन 0 हो। जब d लेस देन 0 हो तो कोई मूल्य अस्तित्व नहीं होगा। तो ऑप्शन में हम सोचते हैं इसका ऑप्शन वास्तविक नहीं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन होगा। कोई क्वेश्चन होता है ऑप्शन के हिसाब से चूज किया जाता है, समझे। तो इसमें भाषा में दिया था ऑप्शन सी वास्तविक, कोई वास्तविक नहीं होगा। इसका मतलब कि डी लेस देन 0, डी लेस देन 0 का मतलब ये होगा कि बी स्क्वायर लेस देन 4ac। कैसे है यहाँ पर बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोला। समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश डैश का तीसरा पद, ऐसा क्वेश्चन 2 नंबरिया में या ऑब्जेक्टिव में एकदम ठीक से आएगा। भले थोड़ा चेक कर देगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, 10 7 4 डैश डैश का तीसरा पद, डैश डैश का तीसरा पद बोले, तीसरा पद। तो एनवा पद को tn से जानते हैं, इसलिए तीसरा पद को t30 कितना 30 का फॉर्मूला याद रखिएगा। ए प्लस यानी एक हट जाता है बस और ए के साथ जुड़ जाता है या बी के साथ गुना देता है।
यानी डी 30 जब भी होगा तो ए प्लस 29 डी कर दीजिएगा और ए का मान कहाँ से खोजेगा, यहाँ से। डी का मान कैसे आएगा, अगला पद में से पिछला पद घटा लेना, यानी 7 में से 10 घटाइए -3 आएगा। तो ए के जगह पर हमने 10 भर दिया और 29 गुने डी के जगह पर -3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 10 प्लस माइनस यहाँ गुना होगा, ये देखिए माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस और 29 ये गुना कर देंगे। 29 से 22 के साथ हाथ में बच गया 2 और द्वितीय 6 गुना, यानी 87 होगा। 87 में से 10 घटाइए कितना देगा, -77। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन होगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, यदि समांतर से -3 समांतर से देती है यहाँ पर -3 -1/2, उसके बाद 2 डैश का 10वां पद, फिर से यहाँ पर बोल दिया है 10वां पद। देखिए उसी क्वेश्चन को हल करना चाहिए, यहाँ पर 10वां पद, लेकिन यहाँ पर क्या बोला 10वां पद। 3 10 हो जाएगा, 3 10 का मतलब 1 + 9 डी। और बस आपको ए का मान देखना है, ए का मान डी का मान निकाल लेना है। डी का मान अगला पद में से पिछला पद, हमेशा याद रखिएगा। ये A1 का मान हो जाएगा, A2 का मान हो जाएगा, फॉर्मूला A2 - A1, यानी अगला पद में से पिछला पद को घटा लेना है। तो -1/2 में से फॉर्मूला का माइनस लग गया और A1 का मान माइनस में तो माइनस प्लस हो जाएगा 3। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम 2 हो जाएगा और ये एक में -1 से -1 अभी प्लस और ये एक में 2 से गुना करेंगे तब ना 2 तो 2 में 6 हो जाएगा। इसका मतलब कि 6 में से एक जाएगा तो 5 बचा 2 हो जाएगा। इसका मतलब आप ए का मान -3 कर देंगे और प्लस यहाँ पर देखिए 9 है और गुने डी के जगह पर 5 बचा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर -3 प्लस 9 45 बटा 2 हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एल्सियम कर सकते हैं, घटा में 2 ये 2 बार में एक बार में -6 प्लस 45 घटा देंगे कितना आएगा 39 बटा 2। तो आपको देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा 39 बटा 2, ये भाग दिया था सब में आया तो भाग दिए 2 एकम 2 1 बचेगा 19 2 9 18 फिर 1 बचेगा तो 2 बचेगा 19.5 देंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन शेप करके आपको भेजेगा, ठीक ना। तो तरीका समझिए और लॉजिक समझिए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोला 20। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, देखिए ये क्वेश्चन नहीं लिख रहे लेकिन ऑप्शन लिख देते हैं, कोई ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन चूज किया जाता है। तो बोला है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। ऑप्शन ए दिया √49, ऑप्शन बी दिया है √36, ऑप्शन सी दिया है √27, ऑप्शन डी दिया है √16। तो आप देखिए बोला है निम्न में, क्या बोला है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो आपको आप बता दें अपरिमेय संख्या के लिए देखिए जो वैसे अगर ऐसा संख्या दिया जाए रूट में तो वैसी संख्या जिसका वर्ग नहीं किया जा सकता है वैसे संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर √49, ये तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका से रूट खत्म नहीं तो 7 बचेगा, ये तो परिमेय हो गया। ये 36 तो 6 आ जाएगा, ये भी परिमेय है। ये √27 और यहाँ पर देखिए √16, ये तो 4 का वर्ग यानी 4 आ जाएगा। तो 4 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, जो कि सब परिमेय संख्या है। हमको अपरिमेय चुनना है। देखिए √27 जो है 27 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसको इस प्रकार किया जा सकता है 3 गुने 3 गुने 3 किलो लग गया 27, ज्यादा से ज्यादा 3 यानी जोड़ा प्रयास कर सकते हैं 3 का स्क्वायर करें 3, ज्यादा से ज्यादा इसको करेंगे 3 बार करेंगे √3, फिर भी अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि इसका शब्द है। अपरिमेय संख्या का शब्द समझिए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप बना सकते हो जब किसी परिमेय संख्या में सुनिए अच्छा सुनिए समझिए, जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को यहाँ देखिए जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाया जाए या जोड़ा जाए या गुना किया जाए या भाग दिया जाए, सब के सब अपरिमेय संख्या होता है। बस लॉजिक समझिए, जब किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में से जोड़ा जाए, घटाया जाए
गुना किया जाए, भाग किया जाए, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे देखें 3 तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ √3 अपरिमेय संख्या गुना हो रहा है, इसलिए अपरिमेय हो गया। समझ गए? तो आपका इसका राइट आंसर बता देते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो इस प्रकार से बना सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 सही है। दो पासे एक साथ लेके गए, ये देखिए क्या बोला, दो पासे एक साथ लेके गए। दो पासे का मतलब इसमें 6 परिणाम, इसमें 6 परिणाम, यानी कुल परिणाम, यानी कुल आ जाएगा 36। कुल आ जाएगा 36। समझिए बातों को। एक पासा में यानी नीडो छक्का की मोटी, एक पासा में 6 परिणाम, तो दो पासा में 36 परिणाम हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए क्या बोला गया है। दो पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 है। इन पासों पर आने वाली संख्याओं का योग कितना है? 10 है। 10 है। 10 होने की प्रायिकता निकालनी। ठीक है, देखिए सवाल क्या बोला, बढ़िया समझो। दो पासा दिया हुआ है, दो पासा फेंके गए, उनमें से संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगा? 10। तो सोचिए, एक पासा में 6 को परिणाम, कौन? 1 2 3 4 5 6। दूसरा पासा में भी 6 परिणाम, 1 2 3 4 5 6। तो आपको बताना है कि दोनों पासों में से जो जो डिजिट है, किस किस डिजिट को जोड़ने पर, किस किस अंक को जोड़ने पर 10 आएगा। योग बोला है, योग। तो सोचिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, एक 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 4 + 6 ये हुआ। ठीक, दूसरा जैसे 4 + 6, तो 6 + 4 भी कर सकते हैं, दूसरा हो गया। उसके बाद 5 + 5 भी कर सकते हैं, 5 + 5 ये हो जाएगा 10। उसके बाद और कोई अंक है नहीं है। 4 + 6 10 आएगा, 6 + 4 10 आएगा, 5 + 5 10 आएगा, यानी 3 परिणाम मिला, 3 संभव परिणाम मिला। 1 2 3, यानी 3 बट्टा में कुल हो जाता है। कुल कितना? बट्टा में 36। तो इसको काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/12। 1/12 हो गया। इसका हो जाएगा 3 परिणाम मिला, 3/36। काटे का 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/12। तो इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। सी इज द राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला। एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित एक मीनार, ये देखिए एक मीनार हो गया। ठीक है, एक मीनार से 50 मीटर दूर, ये देखिए 50 मीटर दूर स्थित। समझा कि ये इस बातों को 5 नंबरिया क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा है। आपसे भी 5 नंबरिया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है मीनार वाला। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी दूर बोल दिया 50 मीटर, यानी मीनार के एक मीनार से आपका मीनार है, एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित एक बिंदु, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बोल दिया कितना डिग्री? मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? बस मीनार की ऊंचाई, मीनार आपका ये है, मीनार की ऊंचाई हमने x मान लिया। ठीक, मीनार की ऊंचाई निकल रहा है, आपने x मान लिया। अब देखिए यहाँ पर A B C कुछ नहीं करना है। आप सोचिए, ये सबसे बड़ी भुजा H के बारे में कुछ बोला नहीं गया। ठीक ना, इसको P बोला जा सकता है, इसको B बोला जाता है। ठीक ना, इसको P, इसको B। तो सोचिए P और P किसका संबंध है? टैन का संबंध है। तो टैन लगाइए, टैन थीटा के जगह पर यह 60 दिया हुआ है, टैन 60 इक्वल टू P/B, इसका मतलब 1/50 हो जाएगा। टैन थीटा का फॉर्मूला P/B होता है, तो देखिए 1/50 हो जाएगा। टैन 60 का फॉर्मूला होता है √3, टैन 60 का फॉर्मूला √3 1/50। इसलिए इधर बटा में है, इधर बटा में नहीं दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में से गुना कीजिए x, और ये 50 गुना करेंगे 50 √3 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए मीनार की ऊंचाई 50 √3 होगा। तो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन इसका क्या होगा? ये जबकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन सी होगा। नहीं, ऑप्शन ए
ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन ए होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमें ये बात क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 जो है समांतर श्रेणी दिया है रूट 18 रूट 50 रूट 98 और रूट उठेगा यहाँ पर 162 बोला समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो चलिए इसको हम समांतर श्रेणी में मतलब मेरे जीवन पर होगा बिंदु आना चाहिए। सबसे पहले इसको सजाइए। रूट 18 है तो इसको क्या होगा, ये 2 3 रूट 2 हो जाएगा इसका। 3 3 की 9 9 गुना 18। ठीक है, पहले इसको सजा लेते हैं। ये देखिए 50 है तो इसको 5 रूट 2 कर सकते हो। 50 25 गुना 50। ठीक है, तो इसको 7 रूट 2 कर सकते हो। 7 गुना 98 और इसको देख लीजिए यहाँ पर 3 रूट 2 5 रूट 2 7 रूट 2। तो इसको हम कर सकते हैं 9 रूट 2। 9 81 81 में 2 से हम लोग 262 खा सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर A1 A2 A3 A4। ठीक, तो D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 इक्वल टू D2 का फॉर्मूला होता है क्या, A3 माइनस A2। अब देखिए यहाँ पर A2 का मान भर दीजिए 5 रूट 2 माइनस A1 का मान 3 रूट 2 बराबर A3 का मान देखिए 7 रूट 2 माइनस A2 का मान हो जाएगा 5 रूट 2। अब सोचिए इसको घटाइए। 5 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटाना है तो सोचिए 5 रूट 2 में से 3 रूट जाएगा तो कितना रूट 2, 5 में से 3 जाएगा यानी 2 रूट 2। इधर देखिए 7 रूट 2 में से 5 रूट 2 घटाएंगे तो 2 रूट 2 यानी दोनों बराबर आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है। तो हम ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। बी इज द राइट ऑप्शन होगा। बी में है 2 रूट